हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली लेडीज के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है पीसीओडी की प्रॉब्लम होना। हर 8 से 10 में 8 लड़कियों को पीसीओडी की आजकल प्रॉब्लम होती है। अब सवाल ये आता है कि ये होता क्या है, क्यों होता है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी होता क्यों है। एक्चुअली दो टर्म्स है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस में हम ज्यादातर पीसीओएस टर्म को यूज करते हैं। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि एक सिंड्रोम है, ये कोई बाय बर्थ बाय बॉर्न डिजीज नहीं होती। ये हमारी लाइफस्टाइल सिंड्रोम है, जो हमारी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरीके के चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसको पीसीओएस के नाम से जाना जाता है। ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि जब हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस हमें होने लगता है तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता और उस वजह से फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारे लिए जो भी बॉडी में सिस्टम काम करता है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है और वो सारी चीजें हमें बाकी सारी बॉडी सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं। तो अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी सारी चीजों में हमें प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। कुछ विजिबल फैक्टर्स पीसीओएस में दिखाई देने लगते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। जिन लोगों को पीसीओएस होता है उन लोगों को ज्यादातर दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इरेगुलर हो जाती है या आती ही नहीं है, मिस हो जाती है। दूसरा, इनफर्टिलिटी। जो लोग चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं रखते उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर होती है। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, कुछ विजिबल सिम्टम्स भी होते हैं। वैसे तो अगर पीसीओएस है और आपको एक्चुअली में चेक करना है तो जनरली डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है और उसके बेसिस पे आपको ये डिक्लेयर किया जाता है कि आपको पीसीओएस है या नहीं। बट बहुत बार कुछ विजिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्ने होना, हेयर ग्रोथ होना आपके फेस पे या अननेसेसरी बॉडी पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ होना और हेयर फॉल होना। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर लड़की को विजिबल होते हैं जब भी उन्हें पीसीओएस का इश्यू होता है। अब सवाल ये आता है कि ये इम्बैलेंस होता ही क्यों है? तो उसके दो रीजंस होते हैं। जब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी में प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, आजकल जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है इम्बैलेंस इन योर डाइट। दैट मीन्स आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग जिस तरीके से खाते पीते हैं, हमारी बॉडी में हर तरीके से हार्मोन्स का इम्बैलेंस अपने आप हो जाता है। इसका एक और फैक्टर हो सकता है जो कि बहुत कॉमन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो भी लोग पीसीओएस में सफर करते हैं उनको डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन एक्चुअली में वो एंजाइम है, वो हमारा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब शुगर कन्वर्ट होती है। जब हम कुछ भी खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है और शुगर में कन्वर्ट होके ब्लड में जाके अपना मिक्स हो जाता है। तो इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज लेवल को जो हमारे ब्लड में मिक्स हुआ है उसको कंट्रोल करना। जब हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर मिक्स होने लगता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है और वो एक इंडिकेशन दे देता है कि अब हमें और शुगर की जरूरत नहीं है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस में वो इंसुलिन ठीक से जज नहीं कर पाता कि बॉडी को कितना ब्लड शुगर चाहिए और इसी वजह से धीरे धीरे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, या आप इसको दूसरे टर्म्स में कहें तो ओबेसिटी होने लगती है, मोटापा होने लगता है। तो इसीलिए जब पीसीओएस का प्रॉब्लम शुरू होता है तो धीरे धीरे एक टाइम पे आकर आपका वेट जरूरत से ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप शुरू में ही पीसीओएस डिक्लेयर होने पे जब आपको शुरू में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में प्रॉब्लम आने लगती है और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक अलर्ट दे देती है कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है और आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में चेंजेस करने चाहिए,
अपने लाइफस्टाइल बिहेवियर्स में चेंजेस करने चाहिए, तो आपको वही उसी दिन से अपने डाइट और अपनी एक्टिविटीज में चेंजेस कर लेने चाहिए। इससे आपको आने वाली ओबेसिटी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो हमने ये तो जान लिया क्या होता है और क्यों होता है। अब आते हैं इसके क्योर पे। टेक्निकली पीसीओएस का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल की जा सकती हैं कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ चेंजेस करके। वो चेंजेस बहुत सिंपल हैं। पीसीओएस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने डाइट में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे कि आपने 15 मिनट वॉकिंग कर ली, तो आपकी बॉडी में अपने आप पीसीओएस के इफेक्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डाइट का पार्ट थोड़ा सा लंबा है, तो मैं पहले एक्सरसाइज की बात करती हूँ। मैंने कहा 15 मिनट की वॉकिंग आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। उसके 2 रीजंस हैं। वॉकिंग ना सिर्फ आपके फैट को कम करने में या आपके वेट को कम करने में हेल्प करेगी, बल्कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस क्रिएट करने में भी हेल्प करेगी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है, कार्डिक हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हैप्पी हार्मोन्स आपके फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हो, तो आपको पीसीओएस से बहुत हद तक रिलीफ मिलने में हेल्प मिलेगी। प्लस इसमें आपके मूड स्विंग्स में हेल्प मिलेगी। आप जो इरिटेशन फील करते हैं, जो एंजाइटीज फील करते हैं, जो फियर आपके अंदर है, ये फियर कई बार आपकी रिजेम्बलेंस से आने लगता है, आपकी अपीयरेंस से आने लगता है, ये धीरे 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 कम होने लगेगा। अब बात आती है डाइट की। डाइट के अंदर एक नॉर्मल वेट लॉस डाइट को हम पीसीओएस डाइट से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पीसीओएस में डाइट फॉलो करते हैं तो हमें कुछ अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डाइट को फॉलो करना होता है। पीसीओएस के अंदर कुछ डूज और डोंट्स हैं, मैं वो आप लोगों के बताने वाली हूँ। उन सब के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि क्यों ये एक नॉर्मल वेट लॉस डाइट से डिफरेंट होती है। जब भी पीसीओएस की बात आती है तो हम लोगों को बॉडी के अंदर, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हमें अपना डेफिनेटली शुगर इंटेक कम करना होता है। बल्कि एक टाइम तक अगर आप बिल्कुल शुगर ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुरू शुरू में आपके वेट को धीरे धीरे कम करने में ये बहुत काम आएगा। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स होते हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें आप अपनी क्रेविंग्स को भी हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी शुगर को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, अगर आपको पीसीओएस है तो आप अभी से मीठा खाना बंद कर दीजिए। किसी भी तरीके का मीठा, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हार्मफुल है। जो दूसरी हार्मफुल चीज है वो है रिफाइंड कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि बहुत जल्दी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, तो आपको मोस्टली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करना है, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने पोषण कंट्रोल में ध्यान में रखते हुए खाओगे तो आपको पीसीओएस में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका प्रोटीन। आपको प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी है। जनरली जब भी हम प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करते हैं, हम दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भूल जाते हैं, वो है हाइड्रेशन। तो अगर आप प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना पानी भी उतना ही पी रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम जितना ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं उतना हमें हेल्प मिलेगी अगर हम पीसीओएस को कंट्रोल करना चाहते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना सिर्फ आपको फाइबर प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें बहुत हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल में लाना है, नॉर्मल करना है, इम्बैलेंस को बैलेंस करना है, और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केस में बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसको बेटर करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरीके से ये हमारे हार्मोन्स के जो बैलेंस होता है
उसमें भी हेल्प करते हैं। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आपको एक्चुअली में अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सबसे टॉप पर आता है पोटैटोज, और अभी सर्दियां आ रही हैं तो मोस्टली स्वीट पोटैटोज। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। बट उसके अलावा आप कोई भी वेजिटेबल अगर आप खाते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट्स में मेनली बनानास जो होते हैं वो आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पीसीओएस में बनाना को अवॉइड किया जा सके। बट अगर आप वीकली बेसिस कभी एक आध बार खा लेते हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बट डेली बेसिस पे आपको बाकी सारे फ्रूट्स जिनमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जूस होता है, हाइड्रेशन होता है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हर एक की डाइट कस्टमाइज्ड होनी चाहिए पीसीओएस के केस में। अगर आपको अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी थ्रू द फॉलोइंग डिटेल्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and let me know if you have more queries. Thank you so much. Stay tuned.